हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूफी और भक्ति आंदोलन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आपके प्री और मेंस में इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मध्यकाल में जैसे जैसे आपका समाज परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पे आपके जो दिल्ली सल्तनत है उसने शासन किया, मुगल काल ने शासन करा, तो उसी बीच आपके भक्ति आंदोलन और आपके सूफी जो है वो भारत, मतलब सूफियों का प्रवेश भी भारत में हुआ इस्लाम के साथ साथ। और जो जटिलताएं थी हिंदू धर्म में, उसके चलते भक्ति आंदोलन एक बीच में शुरू हुआ कि जिससे मतलब ईश्वर को बिना किसी आडंबर के, बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ भक्ति के मार्ग से पाना, यानी कि बहुत ही सरल मार्ग कि आप बस उनका नाम जपते रहो, उनकी उनके उसमें खोए रहो, उनके ध्यान में। तो वो भक्ति मूवमेंट आपका चला मध्यकाल में। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति का मतलब होता है किसी देवता या भगवान के प्रति गहरा प्रेम और लगाव। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, समाज का हो, वो भक्ति का रास्ता अपना सकता है। तो भक्ति सबके लिए सरल थी। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप इस जाति से, आप ब्राह्मण जाति के नहीं है या आप क्षत्रिय नहीं है तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप ये यज्ञ नहीं कर सकते, आप वो यज्ञ नहीं कर सकते। इसमें वो सारी चीजें है ही नहीं। इसमें आपको क्या करना है, बस आपको अपने ईश्वर के प्रति आपको बस उसमें खो जाना है, उनसे गहरा लगाव, उनसे गहरा प्रेम होना चाहिए। इतना ही काफी था आपके भक्ति आंदोलन में। तो लोग इससे बहुत ज्यादा जुड़े, क्योंकि लोगों को क्या मिली, इसमें शांति मिली। क्योंकि इंसान यानी हम जो है, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ शांति चाहिए। अगर कभी कभी हमें लगता है कि हमें सुख चाहिए, कि हम खुश रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपने जीवन में, बस शांति चाहते हैं। तो यही शांति लोगों को भक्ति ने दी और फिर ये भक्ति आंदोलन की तरह चल पड़ा। कुछ इसमें बहुत बड़े बड़े आपके प्रवर्तक हुए, जैसे कबीर दास, रहीम दास, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद। अभी हम पढ़ेंगे इन सबके बारे में। श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि अगर इंसान क्या करे, सच्चे भक्ति भाव से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहा जाता है। किसी संत की अगर जीवनी लिखी जाती है तो उसे हेजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखेंगे। किसी भी संत की अगर आप क्या लिख रहे हो, जीवनी लिख रहे हो, यानी उनकी बायोग्राफी लिख रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेजियोग्राफी कहेंगे। ठीक है। अब इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। भक्ति और सूफी आंदोलन का जो मेन मकसद था वो हिंदू और मुस्लिम धर्म में आपसी मेलजोल बढ़ाना और दोनों में फैली बुरी सामाजिक जो प्रथाएं हैं उनका अंत करना। अब आंदोलन के कारण क्या क्या थे, तो उस समय क्या हुआ, जो मुसलमान शासक थे वो हिंदुओं को जबरदस्ती क्या बना रहे थे, इस्लाम अपनाने में मजबूर कर रहे थे। और तो कुछ लोगों ने क्या करा, अपनी मर्जी से ही इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, क्योंकि भाई शासक जिस धर्म को मानता है, अगर तुम भी उसी धर्म को मानोगे तो बेनिफिट तो होंगे ही होंगे तुम्हें। ठीक है, तो कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से बेनिफिट्स के लिए, या कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा तो उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, कुछ लोगों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने पे मजबूर भी किया गया इस टाइम पीरियड में। मुगल काल में मुस्लिमों का समाज पर क्या था, ज्यादा असर था, क्योंकि उस समय जो राजा है और जो बड़े बड़े पदों पर है वो सब क्या है, आपके मुस्लिम है। मुस्लिम अधिकारियों से जो की रक्षा के लिए हिंदू समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी परंपराएं क्या हो गई, बढ़ने लगी। क्योंकि क्या होते थे, मुस्लिम अधिकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी अगर हम कहें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या होता था कि स्त्रियों की रक्षा करनी, क्योंकि जितने लोगों ने भी आक्रमण किया वो यहाँ से साथ साथ जो सामान है, गोल्ड है, वो तो ले ही गए, साथ में जो यहाँ स्त्रियां होती थी उनके साथ भी वो दुर्व्यवहार करते थे। उनके साथ बहुत सारे रेप के केसेस हो गए, उनको उठा ले जाना, मतलब सामान है जैसे कि वो कोई मूर्तियां उठा के ले गए। तो फिर हिंदू समाज में इससे क्या हुआ, पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा। लोग अपनी जो वाइफ्स हैं, बेटियां, उनको ढकने लगे और उनकी जल्दी शादियां करने लगे कि जल्दी जल्दी शादी कर दो इनकी, ताकि हमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कत से हमें सामना ना करना पड़े। तो पर्दा प्रथा जो है वो वहां से आई है, हमारा कोई कल्चर नहीं था हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा का, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है, आम हिंदू जनता की हालत क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दक्षिण भारत में नए प्रकार के भक्ति आंदोलनों की शुरुआत हुई। तो दक्षिण भारत में नए नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व नयनार और अलवार संतों ने किया। ये वर्ड्स आप जरूर याद रखिएगा, नयनार और अलवार। नयनार होता है आपका शैव संत, और मतलब जो शिव भगवान की पूजा करते हैं, केवल शिव भगवान की ही पूजा करते हैं, वो नयनार कहलाते हैं। और जो केवल विष्णु भगवान को ही मानते हैं वो अलवार कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इस दोनों वर्ड्स को याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो हमें शैव और वैष्णव ये तो समझ में आ जाता है कि शैव है तो शिव भगवान जी की पूजा, जो केवल शिव भगवान जी की पूजा करते हैं वो शैव संत होते हैं। जो केवल विष्णु भगवान को ही सबसे ऊपर मानते हैं, यानी उन्हें अपने विष्णु भगवान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, अपने शिव के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो नयनार और अलवार कहलाते हैं। तो ये वर्ड जरूर याद रखना, पेपर वाला आपको नयनार अलवार ही पूछेगा, वो नहीं पूछने वाला शैव और वैष्णव। ये संत सभी जातियों में से थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य, यानी कि ऐसी जातियां, मतलब उस जाति में किसने जन्म लिया तो आप उसको छू भी नहीं सकते हो। मतलब ये तो मतलब हिंदू समाज के क्या ही कहें इस बारे में, एक ऐसी
मतलब सोचा भी कैसे होगा किसी व्यक्ति ने कि आप किसी इंसान को जो हमारे जैसा ही दिखता है उसको आप अस्पृश्य कह दो कि भाई वो छूने योग्य नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जाति में पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये बौद्ध और जैन धर्म के भी क्या थे, आलोचक थे, और ये मानते थे कि शिव और विष्णु ही क्या है, उनके ही प्रति प्रेम की ही भक्ति का सही मार्ग है। तो अब जो जिससे प्यार करता है, चाहे वो ईश्वर हो, व्यक्ति हो, उसे उसके अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं, तो यही आपका भक्ति मार्ग है, सिंपल सा। प्रचार का तरीका और साहित्य कैसा था इनका, तो नयनार और अलवार संत क्या करते थे, ये घूम घूम कर स्थानीय देवताओं की प्रशंसा में कविता रचते थे, उन्हें संगीत में पिरोते थे, और इसी का प्राचीन उदाहरण आपको किसमें मिलता है, संगम साहित्य में मिलता है। तो उसमें क्या करते हैं, उन्होंने ईश्वर को ही क्या मान लिया था, अपना प्रिय मान लिया था, अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी मान लिया था, चाहे वो आपकी लेडी हो, चाहे वो मेल और फीमेल का कोई इसमें जेंडर नहीं है, वो जिस भी देवता की पूजा करते हैं वो उनकी प्रेयसी ही है। ठीक है, और उसके लिए वो क्या करते थे, उसके लिए उनकी भक्ति में वो इतना डूब जाते थे कि उनके लिए कविताएं लिखते थे, संगीत में पिरोते थे, नाचते गाते थे, लोगों को उनकी महिमा से अवगत कराते थे। प्रसिद्ध नयनार और अलवार संतों की बात करें तो प्रसिद्ध नयनार संतों में है आपके अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिकवासागर। ठीक है, तो 63 आपके क्या है, नयनार संत हुए हैं जिनके भजन तेवरम और तिरुवाचम में संकलित है। तो तेवरम और तिरुवाचम क्या है, आपके ये दो ग्रंथ हैं जिनमें नयनार संतों द्वारा जो संरचनाएं हैं, जो उनके भजन है, उनका संकलन किया गया। प्रसिद्ध अलवार संत आपके जैसे कि पेरियालर और उनकी पुत्री अंडाल हो गई, बहुत बड़ी संत थी ये भी। उसके बाद तोडर डिपोली, ये भी अलवार थे, और आपके नम्मालवार, थोड़े से नाम डिफिकल्ट है, आप थोड़े से याद रखना ताकि आप बस टिक मार्क कर सको। तो टोटल कितने संत हुए आपके, 12 अलवार संत हुए, ध्यान रखना। इनके भजन किसमें दिए गए, इनके भजन दिए गए हैं दिव्य प्रबंधम में। केरल में शंकराचार्य और अद्वैतवाद, तो शंकराचार्य का जन्म 18वीं शताब्दी में केरल में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा क्या है, एक ही है, एक है, यानी हमारे अंदर जो आत्मा है और जो ईश्वर है जिसने हमें बनाया है, वो दोनों क्या है, एक ही है। ब्रह्म ही एकमात्र और परम सत्य है, और ये निर्गुण और निकार है, मतलब इसका कोई भी रूप नहीं है। ठीक है, इन्होंने मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग और संसार का त्याग अपनाने में जोर दिया, यानी कि संन्यास की बात करी इन्होंने, और ज्ञान मार्ग की बात करी कि आप क्या करो, ज्ञान पढ़ो, ज्ञान को अर्जित करो, ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ भी फॉलो कर रहे हो। शंकराचार्य ने कुछ पीठों की स्थापना करी, ज्योतिर्पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ। तो ज्योतिर्पीठ है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, गोवर्धन पीठ है आपका पूरी उड़ीसा में, शारदा पीठ है आपका द्वारका गुजरात में, श्रृंगेरी पीठ है आपका मैसूर कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं, या सीधे सीधे भी पूछ सकते हैं कि शंकराचार्य ने कौन से पीठ की स्थापना करी, या इनमें से किसकी नहीं करी, ये स्थित कहाँ पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, इसको याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो जैसे कि आपका स्मृति संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है, शंकराचार्य। इनका मत क्या था, अद्वैतवाद, और ये 9वीं शताब्दी के टाइम पे हुए थे। उसके बाद है आपका श्री संप्रदाय, इसके जो संस्थापक है वो है आपके रामानुज, और इनका जो मत है वो है आपका विशिष्ट द्वैतवाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और ये 12वीं शताब्दी के अराउंड हुए। उसके बाद है आपका ब्रह्म संप्रदाय, ये इसके जो फाउंडर है वो है आपके माधवाचार्य, और इनका मत क्या है, द्वैतवाद, और ये आपकी कब हुए, 13वीं शताब्दी के उसमें हुए। फिर आपका सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, निम्बार्क, और इसका जो मत है वो है आपका द्वैतवाद, और ये 12वीं शताब्दी के अराउंड हुए। उसके बाद है आपका रुद्र संप्रदाय, यह है विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित, और इनका जो मत है वो है आपका शुद्ध द्वैतवाद, और ये 15वीं शताब्दी के अराउंड में। देखो वैसे तो ये बात भी बहुत सारा डिफाइन करे जा सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। तो बस आप इतना याद रखना कि किस मत की स्थापना, कौन सी फिलॉसफी, कौन से फाउंडर ने दी है, और उसने कौन सा संप्रदाय स्थापित करा, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, अब तमिलनाडु के संतों का विशिष्ट द्वैत सिद्धांत देखते हैं। तो रामानुज ने भक्ति की नई धारा प्रभावित करी। इन्होंने क्या करा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत, जिस भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्होंने दक्षिण भारत में की, वही धीरे धीरे करके कहां पहुंच गई, उत्तरी भारत में व्यापक रूप से विकसित हो गई। कर्नाटक का वीर शैव आंदोलन चला, दक्षिण भारत में तमिल भक्ति आंदोलन तथा मंदिर पूजा के बीच जो संबंध स्थापित हुए, उसकी प्रतिक्रिया आपके बसवन्ना, उल्लम्मा प्रभु, अक्क महादेवी जैसे संतों और उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगी। इस आंदोलन का आरंभ कहां हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने जातिवाद का विरोध किया और समानता पे बल दिया। देखो जो भी आपके आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन, सबने एक ही बात कही है, जातिवाद का विरोध किया है और समानता पर बल दिया है। नारी के प्रति रूढ़िवादी जो विचारधारा है उसकी आलोचना करिए, ये भी हमेशा से हुआ है। नारियों को जो आपने कई सारी चीजें देखो कि जो भी कस्टम्स है वो भी कुछ इस तरीके से फॉर्म कर दिए जाते हैं कि सब वो नारी विरोधी ही होते हैं। ठीक है, अब देखोगे तो हर चीज में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब मतलब सिर्फ
महिलाओं के लिए क्यों है सारी चीजें। तो बहुत इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। तो सारी चीजों का विरोध किया गया जो किसी मनुष्य को मनुष्य मानने से इनकार करती है, फिर चाहे वो अस्पृश्यता हो, चाहे वो उसके लिंग के आधार पर, यानी कि वो सिर्फ महिला है तो उसके साथ आप किसी भी प्रकार का व्यवहार कर लो, उसको कुछ भी उसके ऊपर रूल रेगुलेशन लगा लो। तो इन सब चीजों का क्या किया, विरोध किया गया। ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसके विरुद्ध उन्होंने प्रबल तर्क दिए, जैसे कि कर्मकांड, मूर्ति पूजा वगैरह। तो उसको भी इन्होंने क्या करा, खंडित कर दिया कि किसी भी प्रकार के कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। अब यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, ये महायज्ञ करो, ये पूजा करो, इतने पैसे खर्च करो, भगवान आपको सिंपल भक्ति से भी मिल जाएंगे। माधवाचार्य की द्वैतवाद की बात करते हैं। माधवाचार्य ने शंकराचार्य और रामानुज दोनों के मतों का विरोध किया है। इनका विश्वास द्वैतवाद में था, यानी ड्युअलिज्म में था। ड्युअलिज्म का मतलब क्या है कि आत्मा और परमात्मा क्या है, अलग अलग। शंकराचार्य क्या कहते हैं, आत्मा और परमात्मा एक ही, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों सेम है। लेकिन इनके अनुसार आत्मा अलग है, परमात्मा अलग, यानी हमारी आत्मा अलग है और जो परमात्मा है वो अलग है। निम्बार्क का द्वैतवाद दर्शन जो है, निम्बार्क जो रामानुज के ही समकालीन थे, ये द्वैतवाद दर्शन में विश्वास रखते थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण पर बल दिया कि आप सरेंडर कर दो खुद को ईश्वर पे और वो सब देख लेंगे। महाराष्ट्रीय संतों के मानवतावादी विचारों की बात करें तो महाराष्ट्र का जो शक्ति आंदोलन है वो पंढरपुर के विठ्ठल विठोबा मंदिर के आसपास विकसित हुआ है। विठ्ठल आपके वही कृष्ण भगवान है, उसको वहां विठ्ठल भगवान बोला जाता है, विठ्ठल भगवान की तरह पूजा जाता है। तो विष्णु के ही अवतार है, कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं आपके विठ्ठल भगवान। ये परंपरा आपकी व्यक्तिगत ईश्वर और व्यक्तिगत भक्ति पर आधारित थी, पर्सनल गॉड और पर्सनल भक्ति। इसके जो प्रमुख संत हुए वो हुए ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, चौखे मेला का परिवार जो कि महार जाति से आता था और महार जाति को अस्पृश्य माना जाता था, यानी कि छूने योग्य ही नहीं है। इन संतों ने अपनी जो भक्ति गीत लिखी वो मराठी भाषा में लिखे। और संत तुकाराम ने क्या करा, एक पंथ की स्थापना करी जिसका नाम है वारकरी पंथ। ठीक है, कौन से पंथ की स्थापना करी, वारकरी पंथ की स्थापना करी। इन संतों ने कर्मकांड और पवित्रता के ढोंग का विरोध किया कि आप क्या करो, ये कर्म कर लो, ये अशुद्ध है, ये साफ है, ये जाति को आप छू नहीं सकते, इस टाइम पे आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, फलाना ढिमकाना, जो भी आपके रूल रेगुलेशन है वो सारी जो भी आप ढोंग कर रहे हो सिर्फ दिखाने का, अंदर से भक्ति है नहीं, इंसान को इंसान नहीं मान रहे हो, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो चीजों का। तो उन सबका इन्होंने विरोध किया। जन्म आधारित भेदभाव का विरोध किया, यानी कि जातिगत विरोध होता है उसका विरोध किया। सच्ची भक्ति क्या होती है, उन्होंने कहा सच्ची भक्ति दूसरों के सुख दुख को साझा करने में होती है। आप दूसरे के दुख को क्या करो, आपस में बांट लो, मिलकर उसकी मदद करो, वही क्या है, सच्ची भक्ति है। इन्होंने सन्यास को भी अस्वीकार कर दिया। इनके अकॉर्डिंग सन्यास लेना जरूरी नहीं है कि आप अपने घर सब कुछ बांट छोड़कर आप भक्ति आपको तभी मिलेगी। इनका कहना था कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद पर बल दिया जा सकता है, यानी कि आप अपने घर परिवार में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। इस तरह एक नया मानववादी भक्ति विचार उभरा। तो देखो ये मानव की बात कर रहे हैं ना कि आप दूसरों के दुख साझा करो, समाज सेवा करो, जरूरतमंद जो उनकी मदद करो। तो ये आपको क्या लग रहा है, मानवतावादी लग रहा है ना कि आप मानव की बात कर रहे हैं कि एक मानव हम हैं तो हमें दूसरे मानव की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो इसी प्रकार जो गुजराती संत नरसिंह मेहता ने, उनका एक भजन है, वैष्णव जन तो तेने ही कहिए पीर पराई जाड़ी। ठीक है, यानी सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को समझ सके। आप दूसरे के दुख को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे के कष्ट को नहीं समझ पा रहे, तो क्या फायदा है आपकी पूजा करने का, पाठ करने का, इस प्रकार के कर्म कांड करने का, दिखावा करने का। अगर आप मनुष्य होकर मनुष्य की पीड़ा नहीं समझ पा रहे तो सब व्यर्थ है। तो इस प्रकार जो ये था आपका महाराष्ट्र के जो संतों का मानवतावादी विचार आपका क्या हुआ, विकसित हुआ। अब इसमें जो संत है उनके नाम आप याद रखिएगा। नामदेव हुए, नामदेव का टाइम पीरियड क्या है, 1270 से 1350 ईस्वी। ज्ञानेश्वर का 1271 से 1296 ईस्वी। एकनाथ का 1533 से 1598। तुकाराम जी का 1599 से 1650। रामदास जी हुए 1608 से 1681। ठीक है, तो इनका नाम ये याद रखना कि किसके बाद कौन आया, क्रम एक बार याद रखना। अगला है आपका निराकार ईश्वरी विचार और नामपंथी सिद्ध योगी। तो नामपंथी सिद्ध और योगी साधारण तर्क वितर्क के सहारे क्या करते थे, समाज में फैले जो रूढ़िवादी धर्म है, कर्मकांड है, आडंबर है, उनकी आलोचना किया करते थे। इनके अनुसार निराकार परम सत्य का चिंतन और ध्यान ही क्या है, मोक्ष का मार्ग। यानी कि इनके अनुसार जो शक्ति इस संसार को चला रही है उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। वो ऐसा नहीं है कि आप कहो कि नहीं वो ऐसी दिखती है, वो ऐसी दिखती है, उसका कुछ आकार है, नहीं। इनके अकॉर्डिंग वो क्या है, बिल्कुल निराकार है। और उनका चिंतन करना और उनका ध्यान लगाना ही क्या है, मोक्ष का मार्ग है। इनके अनुसार संसार का परित्याग कर योगासन, प्राणायाम, ध्यान मनन के द्वारा कठोर साधना पर इन्होंने क्या किया, बल दिया, कठोर साधना को महत्व दिया। इनकी निरंकारी विचारधारा मुख्यतः नीचे जाति के जो लोग हैं उनमें लोकप्रिय हुई और फिर धीरे धीरे करके ये उत्तर भारत में भी फैल गई।
अगले जो संत है वो है आपके रामानंद। रामानुज के शिष्य कौन थे? रामानंद थे और ये उत्तर भारत के पहले महान संत बने। इन्होंने राम भक्ति पर बल दिया। देखो रामानंद, इनका नाम ही रामानंद है, जिनको राम में आनंद, जिनको राम की भक्ति में आनंद आ रहा है। तो ध्यान रखना, इन्होंने, ये उत्तर भारत के पहले महान संत माने जाते हैं और इन्होंने राम भक्ति पर बल दिया था। इनका जन्म का हुआ प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में हुआ है। इन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच एक पुल का काम किया। मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? मुख्य रूप से रामानंद को दिया जाता है। इनके 12 प्रमुख शिष्य हुए। रैदास हो गए जो कि चमार जाति से थे, कबीर हो गए जुलाहा जाति से, धन्ना हो गए ये जाट किसान थे। तो ये जो आप कबीरदास के दोहे, रविदास और धन्ना, इनके बारे में सुनते हैं, ये सभी आपके रामानंद के ही शिष्य। कबीर की बात करते हैं तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इनके बारे में एक स्टोरी भी फेमस है कि जब इनकी डेथ हुई तो इनकी जो बॉडी थी उसके लिए लोगों ने, उसके लिए हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। तो कहते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो आपकी किसमें परिवर्तित हो गई? फूल में हो गई, फूल बन गई वो, और फूल, हिंदुओं ने फूलों को जला दिया और उन्होंने फूलों को दफना दिया। तो ऐसे करके चीज चली। खैर ये तो स्टोरी है, लेकिन इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और दोनों के जो आडंबर है, उनके जो कर्मकांड चलते हैं, दोनों पर ही बहुत ही तीखे कटाक्ष करे। ये जातवाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद सबको अस्वीकार किया इन्होंने। इनके अनुसार गुरु जो है वो सर्वोच्च स्थान पर है। इनकी शिक्षाएं आपके बीजक में संकलित हैं और इनके अनुयायी क्या कहलाए? कबीर पंथी कहलाए। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। निर्गुण का मतलब होता है कि जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, यानी वो किसी पर्टिकुलर भगवान की पूजा नहीं करते। जैसे कि अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हो तो आपको वो जो शक्ति है वो आपको कृष्ण भगवान की तरह दिखेगी। अगर आप दुर्गा माँ को मानते हो तो वो दुर्गा माँ की तरह दिखेगी। लेकिन ये क्या थे? निर्गुण, यानी कि किसी भी भगवान के रूप की पूजा नहीं करते थे, बस उस शक्ति की पूजा करते थे जो निराकार है। ठीक है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे और जीवन भर क्या रहे? ये गृहस्थी रहे हैं। गृहस्थ रहकर ही इन्होंने भक्ति करी है। पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ। बनारस के आसपास रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में क्या है? संरक्षित है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसमें भी कबीरदास की आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इनकी जो लैंग्वेज थी वो नॉर्मल आपकी जो हिंदी बोलचाल की भाषा है वही है। कबीर ने अपने उपदेशों में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जो भी इनकी कुरीतियां थी सबका मजाक उड़ाया है और इनका उपदेश भक्ति ही मोक्ष मार्ग है। इनका क्या था कि भक्ति ही क्या है? मोक्ष का मार्ग है। अगले जो संत है वो है आपके रैदास। रैदास रामानंद के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक हैं। इन्होंने कहा था कि मनुष्य की सेवा की सबसे बड़ी पूजा है, यानी अगर आप मनुष्य की सेवा करें तो उससे बड़ी पूजा और कुछ है ही नहीं। इनके 30 से अधिक भजन भी आपके क्या है? गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अगले जो है वो है सूरदास। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 16 से 17वीं शताब्दी तक। ये कृष्ण और राधा के महान भक्त माने जाते हैं। कृष्ण और राधा के थे और ये सगुण हो गए। ठीक है, सगुण भक्ति के उपासक हैं। तो जो भी किसी भगवान की पूजा करे, किसी आकार की पूजा करे तो वो सगुण भक्ति कहलाएगी। ठीक है। और जो निराकार है वो आपके निर्गुण। तो निराकार, निर्गुण, साकार, सगुण। इनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है, जैसे कि सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी लिखी। और इनके समकालीन कौन है? अकबर और जहांगीर। इन्होंने और तुलसीदास ने भक्ति विचारों तक सबको पहुंचा दिया। ठीक है। और ये किसके उपासक थे? सगुण भक्ति के उपासक थे। तुलसीदास की बात करते हैं तो ये राम भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। इन्होंने रचना करी रामचरितमानस अवधी भाषा में। इनके अन्य ग्रंथ भी जैसे कि गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। और ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। इन्होंने राम को ईश्वर का रूप मानकर क्या करा? भक्ति का प्रचार प्रसार करा। अगले हुए आपके चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल के बहुत बड़े संत हुए। गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं ये। इन्होंने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया, यानी कि सामूहिक रूप से गाना, नाचना, अपने प्रभु की भक्ति में बिल्कुल रम जाना, वो इन्होंने शुरू करा, कीर्तन करना। इनके उपदेश कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति थी। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया और ये अन्य भक्त कवियों से क्या थोड़े भिन्न थे। इनके भक्तों में रविदास जो है वो प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। ठीक है। अगली है आपकी मीराबाई। इनका जन्म हुआ मेड़ता राजस्थान में। राजा रत्न सिंह की ये पुत्री थी। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनकी शादी हो गई। इनके जो गुरु हैं ये रविदास हैं। रविदास की शिष्या थी रैदास की। भगवान कृष्ण की महान भक्त थी और इन्होंने उनकी पूजा अपने सखी यानी अपने दोस्त और अपने पति मानकर बहुत सारे गीत रचे हैं। इन्होंने राजस्थान और ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं करी हैं। इनके भजनों ने उच्च जाति की परंपराओं को चुनौती दी और जन साधारण में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए इनके भजन मीरा के। ठीक है, हम पढ़ते भी हैं दोहे मीरा के भजन। अगला है आपके असम के शंकर देव।
संत शंकर देव ने असम में विष्णु भक्ति का प्रचार किया। देखो नाम है इनका शंकर देव, लेकिन ये भक्त किसके हैं? विष्णु भगवान के भक्त हैं। ठीक है, इन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखी। इनकी शिक्षा का सार आपको एकेश्वरवाद है, यानी कि एक ईश्वर को मानते हैं। इन्होंने नाम घर, भजन कीर्तन, धार्मिक सभागृह, इन सब परंपराओं की शुरुआत करी। इनके संप्रदाय में भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत को मंदिर की वेदी पर उसी प्रकार प्रतिष्ठित किया जाता है जैसे कि गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब। तो जैसे जो सिख धर्म वाले गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, वैसे ही इन्होंने जो भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत है उसकी पूजा करी। ठीक है, उसको माना। अगले हैं आपके बाबा गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म के संस्थापक जिन्हें बोला जाता है। इनका जन्म हुआ 1669 ईस्वी में तलवंडी, आधुनिक ननकाना बोलते हैं जिसे पंजाब में, वहां पे खत्री परिवार से रिलेटेड थे। इन्होंने कई सारी यात्राएं करी। बाद में करतापुर रावी नदी के किनारे केंद्र स्थापित करा और अपने अनुयायियों के लिए नियमित उपासना पद्धति शुरू करी, लंगर व्यवस्था अपनानी शुरू करी। धार्मिक उपासना स्थलों को इन्होंने धर्मसाल या गुरुद्वारा कहा। जो आप गुरुद्वारे देखते हो ना, वो धार्मिक उपासना के स्थल है। 1539 ईस्वी में इनकी जब मृत्यु हुई तो इन्होंने अपने अनुयायी लहड़ा को क्या किया? उत्तराधिकारी नियुक्त करा, और यही आगे चलकर क्या कहलाए? गुरु अंगद कहलाए। ठीक है, अगला है सिख धर्म की कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब कई सिख गुरुओं और संतों की वाणी भजन का संग्रह है आपका गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कबीर और तुलसीदास जो है, उनकी भी कई सारी बातें आपको किसमें देखने को मिलती है? गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती हैं। और इन्होंने किस लिपि में लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में है? गुरुमुखी लिपि में है। जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव जो थे उनको क्या करा? मृत्युदंड दे दिया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने फिर खालसा पंथ की स्थापना करी। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। आगे चलकर इन्होंने राजनीतिक शक्ति बने। गुरु नानक ने ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इन्होंने जात पात, भारी आडंबर, ब्राह्मण, मुसलमानों की श्रेष्ठता, इन सब धारणाओं का विरोध किया। इनके उपदेशों का सार था नाम यानी कि सच्ची उपासना करना, दान, दूसरों की भलाई करना, स्नान, आचार विचार की पवित्रता। स्नान वो वाला नहाना है जो हम सुबह उठ के पानी से और साबुन से घिस के नहाते हैं। इनका स्नान जो है वो है आचार विचार की पवित्रता, यानी कि जो हमारे आचार और विचार है, यानी कि हम जो आचरण कर रहे हैं और जो हम विचार अपने मन में लेके आ रहे हैं, वो भी क्या होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। और इनका निधन हो गया 1539 में करतारपुर में। फिर ये आपके जो गुरु हैं, गुरुओं की लिस्ट है। एक लिस्ट को आप इसमें गुरु तेग बहादुर याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह याद रखिएगा, एक गुरु अर्जुन देव, क्योंकि इनको मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने, ये ध्यान रखिएगा। और गुरु नानक आपके संस्थापक हो गए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी एक बार सारी चीजें पढ़ लीजिए। अगले हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। ये सिख परंपरा के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने गुरु का पद समाप्त कर दिया था, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुए। इनका जन्म और गुरु पद समाप्त कर दिया, तो जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसी को गुरु माना गया कि वही अब गुरु है सबके। ठीक है, उस बुक को। उनका जन्म पटना और बिहार में हुआ था इनका जन्म। और 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा समुदाय की स्थापना करी। इन्होंने सिख अनुयायियों के लिए 5 अनिवार्य नियम बने। अभी भी आपने देखा होगा कि जो सिख धर्म को मानते हैं, जो सिख होते हैं, उनके पास केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा, ये 5 चीजें आपको देखने को हमेशा मिल जाएंगी। 5 चीजें उनके पास होंगी। केश यानी कि वो बाल नहीं कटाते, उनके बाल आपने देखे होंगे पगड़ी पहनते हैं। लड़कियां भी होती है, ठीक है, वो अपनी चोटी रखती हैं, या कई आपने देखी होंगी जो सर पे ऐसे कुछ टाइप से पहनते भी हैं। ठीक है, सर पे उसे क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, बट वो पहनते हैं सर पे। ठीक है, कड़ा हाथ में होता है, कृपाण होती है इनके, आपने देखी होगी कंधे पे हमेशा लटकी, कंघी रखते हैं अपने पास, और एक विशेष प्रकार का जो कच्छा होता है वो भी कहते हैं, स्पेशल अंडरगारमेंट जो होता है वो भी इनके पास हमेशा होता है। अब बात करते हैं मार्टिन लूथर और उनके धर्म सुधार आंदोलन की। यूरोप की थोड़ी बात कर लेते हैं कि यूरोप में क्या चल रहा है। तो जिस समय भारत में ये सारे आपके सूफी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन ये सब चल रहा है, तो वहां यूरोप में भी चल रहा है। 16वीं शताब्दी में यूरोप में भी धार्मिक बदलाव होने शुरू हो गए। इस सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मार्टिन लूथर थे। इन्होंने आम लोगों की भाषा के महत्व पर जोर दिया और बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया। इनका मानना था कि कैथोलिक चर्च की कई परंपराएं बाइबल की जो शिक्षाएं हैं उसके विपरीत है। इस कारण इन्होंने चर्च की आलोचना करी और सुधार करवाया उसमें। आगे चलकर इनकी शिक्षाओं से प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का जन्म हुआ। कैथोलिक थे और जो आपके मार्टिन लूथर को मानते थे, उनके लूथरवाद जो है वो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का फिर जन्म हुआ, जो कैथोलिक के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं सूफी मत और सिलसिले की। सूफी मत की उत्पत्ति कैसे? तो सूफी शब्द जो है वो अरबी भाषा के सफा से निकला हुआ है। सफा का अर्थ होता है पवित्रता। सूफी वे लोग कहलाए जो आध्यात्मिक जीवन और पवित्र आचरण के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। सूफी आंदोलन इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी धारा के रूप में ईरान से शुरू हुआ था।
जैसे हिंदू समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां बढ़ी, आडंबर बढ़े, लोग इतने परेशान हो गए, तो तब वहां भक्ति आंदोलन हुआ। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म को सुधारने के लिए, इस्लाम धर्म के भीतर जो कुरीतियां पैदा हो गई थी, जो जटिलताएं थी, उसको उससे पार लगाने के लिए सूफी आंदोलन शुरू हुआ। इनका उद्देश्य सिया और सुन्नी जो मतभेद है उनको कम करना था। सूफी मत की उत्पत्ति, अब जो पहला सिलसिला है वो है आपका सूफी संप्रदाय में आपके 4 सिलसिले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका चिश्ती सिलसिला। भारत में सबसे प्रसिद्ध सूफी परंपरा आपकी चिश्ती सिलसिला थी। इसकी स्थापना करी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1192 ईस्वी में। वो भारत आए और अजमेर में उन्होंने चिश्ती परंपरा की नींव रखी। इसके प्रमुख संत कौन कौन हुए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, बंदा नवाज गिसुदराज। और चिश्तियों की प्रकृति क्या हुआ करती थी? उदार हुआ करती थी, लिबरल होते थे। इनका भी एक ही सिद्धांत था, ईश्वर प्रेम और मानव सेवा। सेम भक्ति आंदोलन की तरह ये भी क्या कहते हैं? अपने ईश्वर से प्रेम करो। उनके प्रेम में ये गाते और जो कवालियां वगैरह लिखते हैं, जो भी सूफी आपके गाने होते हैं, वो सब उनके उसमें वो खो जाया करते थे, उन गानों में, उन सब सारी चीजों में। और मानव सेवा किया करते थे। इनके जो जहां ये बैठा करते थे सूफी, वहां जितने लोग जो चढ़ावा देते थे, वो चढ़ावा जो भी था वो सारा का सारा ये लोग क्या करते थे, अपने जो भी वहां लोग बैठ रहे हैं, आ रहे जा रहे, सबको खिलाने विलाने, उसी में सारी चीजें क्या कर देते थे? मानव की सेवा में लगा देते थे। अगला जो संप्रदाय है वो है आपका सोहरावर्दी संप्रदाय। तो बगदाद के विद्वान शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी को इस सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। इनका जो प्रमुख केंद्र था वो मुल्तान था और ये सिंध और पंजाब में फैला। भारत में से लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। चिश्ती संतों के विपरीत जो सुहारवर्दी संत है वो कैसा जीवन जीते थे? आरामदायक जीवन जीते थे और इनके राजनीतिक संबंध यानी राजाओं से संबंध रखा करते थे। लेकिन जो चिश्ती सिलसिले के सूफी है ना, वो राजाओं से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते थे और आर्थिक रूप से इन्होंने क्या करा? खुद को मजबूत करा राजनीतिक संबंधों से। अगला जो संप्रदाय है वो है आपका कादरी संप्रदाय। इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की। इसे इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ माना जाता है। दारा शिकोह इसी पंथ के अनुयायी थे। आपके किसके? कादरी संप्रदाय के। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत किसने करी? सैयद मोहम्मद जिलानी ने करी, ठीक है। अगला है आपका सतारी संप्रदाय। सतारी संप्रदाय लोधी काल में शाह अब्दुल्ला के सतारी सिलसिले की स्थापना हुई। मुगल शासक हुमायूं और प्रसिद्ध गायक तानसेन जो हैं वो संत मोहम्मद गौस से अत्यधिक प्रभावित थे और ये संत मोहम्मद गौस किसके थे? आपके सतारी संप्रदाय से थे। इस संप्रदाय ने हिंदू और मुस्लिम धार्मिक परंपराओं में समानताओं को रेखांकित करा और आपसी जो निकटता है उसको बढ़ाने का प्रयास करा। अगला जो है आपका नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय आपका शुरू हुआ अकबर के शासनकाल में और ये 6 प्रमुख जो इनके सिलसिले हुए हैं सूफियों के, उनमें अंतिम था। इसकी स्थापना करी ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। ये सभी सूफी बंदों में सबसे ज्यादा क्या था? कट्टरवाद था। नक्शबंदी जो भी संत थे, इन्होंने अकबर की उदार जो धार्मिक नीतियां थी उसका विरोध किया। देखो, अकबर जो राजा है उसे लिबरल माना जाता है, वो लिबरल था और उसी के टाइम पे एक संप्रदाय आपका जन्म लेता है, नक्शबंदी संप्रदाय, जो कि क्या है? कट्टर है और अकबर की जो भी उदार धार्मिक नीतियां हैं उसका वो क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, ठीक है। अब देखो खानकाह क्या होती थी। तो सूफी संत अपने विशेष बैठकों का आयोजन कहाँ करते थे? खानकाहों में करते थे। तो जहां पे सूफी संत बैठ के अपने ईश्वर के प्यार में खोए रहते थे, उनके प्यार में गाते थे, साथ में बैठे रहते थे, लोगों को उपदेश देते थे, अपना ज्ञान देते थे, तो वो जहां पे बैठते थे उसी को खानकाह कहा गया। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उनका दायरा बढ़ा और जहां जहां उनकी बैठकें आयोजित होने लगी उसे क्या कहने लगे? खानकाह कहने लगे। यहाँ सभी वर्गों के लोग आध्यात्मिक चर्चाओं में शामिल होते थे। संत लोग अपनी उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका समाधान करते थे। इन सभाओं में संगीत और कव्वालियां भी हुआ करती थी। समय के साथ साथ जो सूफी संतों की दरगाहें हैं वो क्या हो गई? सूफी जो सूफी धर्म को मानते हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थल की तरह हो गई, जैसे कि आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, ठीक है। सामाजिक विभाजन में जो सामाजिक विभाजन था वहां आपकी 3 श्रेणियां थी। कहाँ? फ्रांस में। तो देखो फ्रांस भी हम धीरे धीरे आपस में थोड़ा थोड़ा फ्रांस का भी पढ़ रहे हैं कि वहां क्या सीन चल रहा है। तो 11वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस के समाज में 3 वर्ग थे। तो पहला वर्ग था प्रार्थना करने वालों का, दूसरा वर्ग था युद्ध करने वालों का, तीसरा वर्ग था खेती करने वालों का, ठीक है। तो एक जो पूजा पाठ करते हैं, एक जो युद्ध लड़ते हैं और तीसरे हो गए जो खेती करते हैं। और इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन नहीं मिला था कि हाँ भाई सही है धर्म के अकॉर्डिंग। इस वर्ग से एक नया योद्धा समुदाय उभरा जिन्हें नाइट्स कहा गया। धर्म की सेवा में किए गए सैनिक अभियानों को क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा जाने लगा, क्योंकि इनका नेतृत्व कौन करते थे? नाइट्स करते थे और ये मुसलमानों के विरुद्ध लड़े गए, ठीक है। तो धर्म के नाम पर जो युद्ध लड़े गए या धर्म के लिए जो युद्ध लड़े गए, धर्म की सेवा के लिए जो युद्ध लड़े गए, कुछ भी कहो, उसे कहा गया क्रूसेड या धर्म युद्ध। और ये जो योद्धा लड़ रहा है उसे कहते हैं नाइट्स। और
ये किसके विरुद्ध लड़ा गया? मोस्टली आपके मुसलमानों के विरुद्ध लड़े गए। मध्यकाल में जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो भाषा संबंधी विकास हुआ, तो सबसे पहला उदाहरण जब क्षेत्रीय भाषाओं को सरकारी अभिलेखों में प्रयोग किया गया वो है आपका महोदयपुरम, केरल के चेर राज्य में मिलता है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा क्या थी? मलयालम। केरल में क्या बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। मलयालम की पहली सांस्कृतिक कृति आपकी 12वीं शताब्दी की मानी जाती है, जो कि संस्कृत ग्रंथों पर आधारित है। 14वीं शताब्दी में आपको लीला तिलकम नामक एक ग्रंथ मिलता है, जो कि आपका क्या है? पोएटिक है, एक प्रकार की कविताएं हैं, कविताओं का संग्रह है। ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। मणि का मतलब होता है हीरा, प्रवाल का मतलब होता है मूंगा, और ये शब्द संस्कृत और स्थानीय भाषा के मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है। प्रांतीय भाषाओं के विकास में जो भक्ति संत है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में ही करी, जो क्षेत्रीय भाषाएं उनमें करी। संस्कृत साहित्य को विजयनगर, वारंगल, गुजरात के हिंदू शासकों ने संरक्षण प्रदान करा, और ये उच्च वर्ग की भाषा थी। जो हाई लेवल के लोग थे वो संस्कृत बोला करते थे या संस्कृत साहित्य में संस्कृत में रचनाएं किया करते थे। इस काल में जिया नक्शवी ने संस्कृत कथाओं का पहली बार फारसी में अनुवाद करा, जिसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के समय तूतीनामा कहा जाने लगा। ठीक है। तो संस्कृत कथाओं को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? फारसी में कन्वर्ट करा गया, ताकि जो फारसी पढ़ने वाले हैं वो भी उसे पढ़े, और इनको तुगलक के समय में क्या कहने जाने लगा? तूतीनामा कहा जाने लगा। लाहौर फारसी भाषा के विकास का एक पहला प्रमुख केंद्र बना। विजयनगर में तेलुगु, बहमनी और बीजापुर में मराठी भाषा का क्या हुआ? धीरे धीरे करके विकास हुआ। धार्मिक परंपराओं की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संस्कृति धार्मिक परंपराओं से भी काफी ज्यादा विकसित हुई। जैसे पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय उभरा। जगन्नाथ का अर्थ होता है दुनिया का स्वामी, जो विष्णु के ही आपका क्या है मतलब है, जगन्नाथ भगवान बोलते हैं दुनिया का स्वामी। गंग वंश के जो राजा अनंत वर्मन थे, इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनवाया। 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य जगन्नाथ को अर्पित कर खुद को उनका क्या घोषित कर दिया? प्रतिनिधि घोषित कर दिया कि जो मेरा जो राज्य है वो जगन्नाथ का है, यानी कि विष्णु भगवान का है, मैं सिर्फ उनका प्रतिनिधि हूँ। किसने करा ऐसा? अनंग भीम तृतीय ने। अगला है राजपूतों की वीरता और सांस्कृतिक योग्यता की, यानी कि राजपूतों की बात करते हैं अब। तो राजपूतों में आपको क्या देखने को मिला? शौर्य गाथाओं का एक अनोखा चलन आपको देखने को मिला है कि 19वीं शताब्दी में जो भी आज का जो अधिकांश राजस्थान वाला क्षेत्र है वो सब राजपूताना कहलाता है। ठीक है। लेकिन ये क्या है? पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उत्तर और मध्य भारत के कई और हिस्से भी हैं जहां विभिन्न समुदाय अपने आप को राजपूत मानते थे। राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान दी। उनकी वीरता की कहानियां, कविताएं गीतों के माध्यम से संरक्षित हो गई, और जिन्हें विशेष रूप से कौन गाते हैं? चारण और जो भाट होते थे वो गाया करते थे कि हमारे यहाँ जो राजा हुए, आपने सुनी होंगी राजस्थानी में बहुत सारी क्या होती है, उनकी कहानियों के बारे में बात करते हैं। कहानी गीतों में उनकी रचना कर दी गई और उनके शौर्य का प्रदर्शन किया गया कि वो कितने स्वामी भक्त थे, कितनी उनमें मित्रता कैसी थी, प्रेम कैसा था, शौर्य, क्रोध, इस प्रकार की क्या है सारी वो कहानियां लिखी गई। और इनको जो गाया करता था वो कौन गाते थे? चारण और भाट गाया करते थे। और इन्हीं कथाओं में आपको सती प्रथा का उल्लेख देखने को भी मिलेगा। कभी कभी स्त्रियों को भी इन गाथाओं में स्थान मिला है, और विशेषकर जब उनका जीवन संघर्ष, पुरुषों द्वारा उनकी रक्षा या उनके लिए युद्ध से जुड़ा होता है। ठीक है। जैसे कि आपने उनका सुना होगा रानी पद्मावती का जौहर, आपने सुना होगा, तो वही बस कहानियां, कविताएं उसी में रचना कर दी गई। ठीक है। अब बात करते हैं नृत्य की। तो कथक नृत्य की बात करते हैं। कथक जो शब्द है वो संस्कृत की कथा से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है कहानी। तो प्रारंभिक समय में क्या होता था? उत्तर भारत के जो मंदिर थे वहां पे कथावाचन करने वाले जो कथाकार थे वो क्या करते थे? कहानियां कहते थे। तो मंदिरों में जो भगवान की कहानियां होती हैं उसको नृत्य द्वारा लोगों को बताना, उसे समझाना, वो कहलाता था आपका कथक। वो जो नृत्य था वो क्या कहलाता था? कथक कहलाता था। ये कथाकार अपने हाव भाव, अभिनय के माध्यम से कहानियों को बिल्कुल जीवंत बना देते। आप कभी देखोगे तो ऐसा लगेगा, आपको उनके एक्सप्रेशन से ही पता चलेगा कि वो कहानी में क्या कहना चाह रहे हैं। कहानी में जो जिसका वो पात्र निभा रहे हैं वो क्या दुखी है, लड़का है, लड़की है, वो क्या है, वो सब उनके हाव भाव से पता चलेगा। बाद में रासलीला ने इसे और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया, जहां राधा कृष्ण की पौराणिक कहानियों को लोकनाट्य, लोकनृत्य के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर कथक धीरे धीरे मंदिरों से निकलकर मुगल सम्राट और उनके दरबारों तक पहुंच गया, और जो ये मंदिर की कला थी वो आपकी क्या हो गई? मनोरंजन की कला बन गई। और धीरे धीरे ये राजस्थान और लखनऊ के घरानों में क्या हुआ? फला फूला। फिर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, सब जगह फैल गया। और स्वतंत्रता, जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तो कथक को जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें स्थान भी दिया गया। अब 6 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? एक है आपका कथक उत्तर भारत का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, ओडिसी आपका उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का।
अब देखो इसी समय आपकी लघु चित्रकलाएं भी हुई। लघु यानी कि जो छोटे आपकी जो पेंटिंग्स होती थी, ये आकार में क्या होते थे, छोटे छोटे होते थे, और इन्हें प्राय कपड़े या कागज पर जो आपके वाटर कलर्स होते हैं उससे बनाया जाता था। प्राचीन काल में इनका निर्माण किस पे होता था, ताल पत्रों पर, लकड़ी की तख्तियों पर, इन सारी चीजों पे होता था। जो पेड़ है उनकी पत्तियों पर हो गया, लकड़ी की तख्तियों पर हो गया, और जैसे कि आपको पश्चिम भारत के जो जैन ग्रंथ है उस पे आपको जो बने चित्र मिल जाएंगे। मुगल शासक अकबर, जहांगीर, शाहजहां सभी ने चित्रकारों को संरक्षण दिया है। इन चित्रों में दरबार के दृश्य, युद्ध, शिकार, सामाजिक जीवन के चित्र आपको दिखेंगे, और बहुत चटक रंग यानी कि कलरफुल रंग यूज करे हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो कलाकार हैं वो दक्षिण और राजस्थान की रियासत जिसकी मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, वहां की पौराणिक कथाओं और काव्यों पर चित्र बनाने लगे। यानी कि जो संरक्षण देगा कलाकार को वो वहां के ही चित्र बनाएगा ऑब्वियसली। 17वीं शताब्दी में हिमाचल की तलहटी में बसोली श्रेणी का विकास, बसोली जो शैली है उसका विकास हुआ। इसकी प्रमुख पुस्तक थी भानु दत्त की रसमंजरी। इसी प्रकार 1739 में नादिर शाह के आगमन के बाद जो कई चित्रकार है वो सारे के सारे कहाँ बस गए, पहाड़ों में बस गए, क्योंकि भाई नादिर शाह ने तो बिल्कुल खून खराबा मचा दिया। तो वो लोग सब लोग कहाँ चले गए, पहाड़ों में बस गए, और वहां फिर एक नई शैली का विकास हुआ जिसे कांगड़ा शैली कहा गया। इस शैली की खासियत है कि इसमें कोमल रंगों का प्रयोग किया गया, नीले हरे शेड्स का प्रयोग किया गया, और वैष्णव भक्ति परंपरा से जो प्रेरित है उन प्रेरित जो चित्र हैं वो इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब बंगाल के ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं तो 15वीं-16वीं शताब्दी में बंगाल में क्या चल रहा है। बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत से ही माना जाता है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही बंगाल और मगध के बीच क्या हुए थे, व्यापारिक संबंध बढ़ने लगे थे। गुप्त शासकों के समय यहाँ संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा। 8वीं शताब्दी में यहाँ पाल वंश शासन कर रहा था। 14 से 16वीं शताब्दी तक बंगाल के जो सुल्तान है उनके अधीन रहा, और दिल्ली से ही कुछ टाइम तक स्वतंत्र भी रहा। 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया और इसे अपना सूबा बना लिया। फिर उन्होंने प्रशासन की भाषा क्या बनाई, फारसी बनाई, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा है बंगाली वो धीरे धीरे करके क्या होने लगी, विकसित होने लगी। बंगाल के जो प्रारंभिक साहित्य है उन्हें आप दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी वो है जो संस्कृत है, और इसमें आपको संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, जैसे कि मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थ में शुभ या मंगल काव्य, जैसे कि जो मंगल काव्य होते हैं उनको क्या किया गया, बंगाली में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, इसलिए बोला गया संस्कृत की ऋणी है, यानी कि संस्कृत के जो महाकाव्य उनको क्या किया, उन्होंने ट्रांसलेट करने का काम किया। मंगल काव्य वो होते हैं जो आपके स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित होते हैं, और जो भी शुभ कार्य होता है तो उस समय उससे रिलेटेड होता है। और जो भक्ति साहित्य है, भक्ति साहित्य इसमें इस श्रेणी का जो संबंध है गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के जो नेता थे आपके श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी जीवनियों में इसका आपको उल्लेख देखने को मिलेगा। इसके जो प्रमुख लेखक हैं वो है आपके कृतिवास और काशी रामदास। इन्होंने बंगाली भाषा में रामायण, जिसे बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है, और महाभारत का अनुवाद किया। बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण को संरक्षण किया, जबकि जो मालधर बसु है उन्होंने जो भागवत है उसका क्या करा, बंगाली में अनुवाद करा। तो ये अनुवाद हुए। दूसरी श्रेणी वो हो गई जो संस्कृत से स्वतंत्र है, जैसे इसमें आता है आपका नाथ साहित्य, जैसे कि आपका मैनामती और गोपी चंद्र के गीत हो गए, क्षेत्रीय देवता धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां हो गई, परी कथाएं हो गई, लोक कथाएं हो गई, गात गीत शामिल हो गए। यानी कि उनके जो लोकल जो भी उनका कल्चर है उसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या करा, लिखा बंगाली भाषा में। और कुछ ऐसे साहित्य जो उन्होंने क्या करे, दो श्रेणियां हो गई। एक श्रेणी हो गई जिसमें उन्होंने जो संस्कृत में जो पहले से काव्य है उसको ट्रांसलेट करा बंगाली लैंग्वेज में, और कुछ में उन्होंने क्या किया, अपना साहित्य यानी कि अपनी कहानियां, अपने जो क्षेत्रीय देवता है उनसे रिलेटेड कहानियां, वहां जो लोकल कथाएं हैं उनको लिखा, तो वो उनको अपनी लैंग्वेज यानी कि बंगाली में लिखा, तो वो दूसरी श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, इन कृतियों की मौखिक परंपराओं के कारण इनका जो काल निर्धारण है वो आप ठीक ठीक तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि ये मुंह से ट्रांसफर होती गई, एक ने दूसरे से गई, दूसरे ने तीसरे से, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला है आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक पीर और मंदिर। तो बंगाल पर मुगलों ने नियंत्रण स्थापित करने के बाद ढाका को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ अधिकारी और कर्मचारी क्या करते थे, भूमि जब उन्हें प्राप्त होती थी तो वहां पर मस्जिद बनाते थे, क्योंकि मोस्टली जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो इस्लाम धर्म के होते थे, और वो पूजा कहाँ करेंगे, मस्जिद में करेंगे। अब ये जो मस्जिदें थी ये धर्मांतरण के केंद्र के रूप में भी कार्य करती थी, यानी कि लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम भी करती थी। समाज में धार्मिक और सामाजिक मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तियों को लोग प्यार से क्या कहा करते थे, पीर कहा करते थे। और जो पीर है फिर तो कहानियां चली जाती कि इनके पास अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी, और पीरों की इस श्रेणी में संत, धार्मिक व्यक्तित्व, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, यहाँ तक कि हिंदू और बौद्ध देवी देवता, आत्माएं सब सम्मिलित थी, सब आते थे पीर में। ठीक है, मंदिर और धार्मिक भवन अक्सर ऐसे व्यक्तियों और समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो अपनी शक्ति और भक्ति का क्या करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं।
बंगाल में जो मंदिर है वो साधारण ईंट और गारे से बने हुए आपको देखने को मिलेंगे और इनका निर्माण क्या है, निम्न सामाजिक वर्गों ने, जैसे कि आपका कालू हो गए जो कि तेली होते थे, कंसारी हो गए जो कि धातुकार यानी धातु का काम करते थे, उनके सहयोग से बने हैं। पहले स्थानीय देवी देवताओं की जो पूजा थी वो झोपड़ियों में पूजे जाते थे, यानी कि वो जो उनके जो मंदिर है वो ऐसे झोपड़ियों जैसे होते थे। बाद में इनकी प्रतिमाएं कहाँ स्थापित करी जाने लगी, मंदिरों में भी स्थापित की जाने लगी। बंगाल के मंदिरों की जो बनावट है उसमें आपको छप्परदार झोपड़ियों जैसी दिखेगी, छप्परदार झोपड़ी जैसी है ऊपर से, जैसे कि 2 छत वाले, उसके बाद चौचाला 4 छत वाले मंदिर। ये मंदिर वर्गाकार चबूतरे पे बनाए जाते हैं, चबूतरा यानी कि जो उसका प्लेटफॉर्म है वो, और अंदर कोई आपको सजावट या इस प्रकार की कारीगरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बाहर की जो दीवारें होंगी उस पर आपको पेंटिंग्स हो गया, सुंदर सुंदर टाइल्स हो गई और मिट्टी की पट्टियों से आपको सजी हुई दिखेंगी। और इसका उदाहरण है पश्चिमी बंगाल का जो बांकुरा जिले का विष्णुपुर मंदिर है, वो इसका क्या है आपको प्रमुख उदाहरण है। अब बंगाली भोजन की बात करते हैं, क्योंकि बंगाल की बात करें तो बंगाली भोजन भी आएगा। तो बंगाल के भोजन की क्या विशेषता है, बंगाल के भोजन में आप भी बता सकते हो चावल और मछली, 2 चीजें बहुत प्रिय होती है, क्योंकि नदी के पास है, समुद्र के पास है, तो वहां चावल की 3 फसलें होती है मेरे ख्याल से, और मछली भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो चावल और मछली, अमीर गरीब कोई भी हो, उनका मुख्य भोजन क्या है, चावल और मछली है। और ये इतनी फेमस है मछली कि इसका उल्लेख आपको बंगाली साहित्य में भी देखने को मिलेगा, और मंदिरों की दीवारों पर भी आपको मछली साफ करते हुए, बाजार ले जाते हुए चित्रण आपको देखने को मिलेगा। और मछली की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि जो वहां का बृहद धर्म पुराण है, 13वीं शताब्दी में संस्कृत ग्रंथ है, वो बंगाली ब्राह्मणों को भी मछली खाने की अनुमति देता है। ठीक है, हमने पढ़ा भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। अब देख लेते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चंस आपके प्री में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के सगुण शाखा में प्रमुख रूप से किस देवता की उपासना हुई? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं शिव, गणेश, राम और कृष्ण, सूर्य। तो आपको क्या करना है कि इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत में फना का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन देंगे आपको पुनर्जन्म, सांसारिक जीवन में त्याग, ईश्वर में आत्मा का विलय, या मोक्ष की प्राप्ति यानी कि अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दौरान निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे? ऑप्शन देंगे आपको मीराबाई, तुलसीबाई, कबीर और सूरदास। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में खानकाह का क्या महत्व है? तो क्या था ये? प्लेस फॉर बैटलिंग ट्रेनिंग, प्लेस फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड गैदरिंग, टैक्स कलेक्शन ऑफिस या मार्केट। तो आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करने हैं, और आपको अगर इनके राइट आंसर चाहिए और इस पूरा जो हमने करा, पूरी जो हमने लेक्चर करा, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए ज्वाइन करना होगा आपको हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए और आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो मेंस में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव को किस प्रकार चुनौती दी, विश्लेषण कीजिए। अगला है, निर्गुण और सगुण भक्ति धाराओं के बीच प्रमुख अंतर समझाइए। सूफी मत में वहदत उल वजूद का सिद्धांत आध्यात्मिक एकता की किस धारणा को व्यक्त करता है? आपको इसे विस्तार से समझाना है। इवेल्युएट हाउ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट एनकरेज टॉलरेंस एंड कल्चरल सिंथेसिस इन मिडाइवल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी ऑर्डर्स लाइक चिश्ती एंड सोहरावर्दी। अगला क्वेश्चन है, द सूफी मूवमेंट वाज नॉट ओनली रिलीजियस बट आल्सो एन एजेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज। आपको इसमें क्या करना है, टिप्पणी करनी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक में बनते हैं जब आप मेंस का पेपर लिखेंगे, पीसीएस का मेंस लिखेंगे। ठीक है, तो प्री में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हमने देख लिया। आप चाहे तो इस आधार पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जब भी आप इस टॉपिक को पढ़े तो इस तरीके से पढ़े कि अगर आपसे मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे कैसे आंसर करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।